और एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सड़क किनारे बैठे कुछ लोगों पर एक दीवार गिर गई। दीवार की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। बेहद डरावनी ये वीडियो। देखिए वहां पे किस तरीके से लोग कुर्सी पर बैठे हुए थे, अचानक से भरभरा कर ये पूरी की पूरी दीवार जो है गिर जाती है, जिसमें अब तक जानकारी मिल रही है कि 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि क्या वजह थी, अब फिलहाल प्रशासन वहां पर मौके पर मौजूद है, लेकिन ये तस्वीरें बेहद डराने वाली। लेना तक सही नहीं समझा। इजरायल की लगातार आधिकारिक चुप्पी और सैन्य सेंसर ने कई अफवाहों को भी जन्म दिया है। इसमें यह है कि शुक्रवार को ईरान में हुआ हवाई हमला बाहरी नहीं बल्कि अंदर से किया गया था। कई विशेषज्ञों ने तो इसे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की कार्रवाई तक बता दिया है। दूसरी ओर अमेरिका ने भी इस हमले पर अभी तक चुप्पी साधी हुई है। And finally, I know there's a lot of interest in reports from the Middle East overnight. And we understand that, we get that. I'm going to say it now, though I know you all will certainly ask me about it, that we do not have any comment on the reports at this time. विशेषज्ञों का मानना है कि कई दिनों की लंबी युद्ध कैबिनेट चर्चाओं और सहयोगी देशों की सलाह के बाद इजरायल ने ईरान पर एक प्रतीकात्मक जवाबी हमला किया, ताकि ईरान को सख्त संदेश मिल जाए। ये हमला ईरान के हुक्मरानों को इस बात का एहसास करवाने के लिए था कि अगर शुरुआत में ही इजरायल ईरान के यूरेनियम गोदामों के शहर तक पहुंच सकता है, तो भीषण युद्ध शुरू होने पर वो ईरान का नक्शा कैसे बदल कर रख देगा। इस हमले का सीधा मकसद ईरान को ये संदेश देना था कि इजरायल जब चाहे और जहां चाहे ईरान में घुसकर हमला कर सकता है, जिसे ईरान चाहकर भी रोक नहीं पाएगा। तभी तो ईरान को सख्त लहजे में चेतावनी देने वाला अमेरिका भी कुछ इस तरीके का बयान दे रहा है, जैसे वो दोनों देशों के बीच जंग नहीं चाहता है। We have been very clear from here, from the beginning, that we do not want to see this conflict escalate. We continue to consult with our allies and partners, including in the region, obviously, and to reduce further risk of escalation. माना जा रहा है कि ईरान के सीधे हमले से प्रभावित इजरायल का एकमात्र लक्ष्य बस संदेश पहुंचाना था। चूंकि ईरान ने इजरायल के नेवातिम वायुसेना बेस पर हमला किया था, इसलिए इजरायल ने भी ईरान के इब्साहन में एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। IDF अधिकारियों के मुताबिक विचाराधीन बेस एक प्रकार से नेवातिम वायुसेना बेस के बराबर ही है। ये ऐसा हवाई अड्डा है जिसका उपयोग लड़ाकू विमानों और सैन्य परिवहन विमानों की ओर से किया जाता है। इस बेस पर ईरान ने कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर रखे हैं, लेकिन इजरायल के हमलों में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बेअसर रहा। हालांकि ईरान ने दावा किया है कि उसने बाहर से आए 3 ड्रोन को मार गिराया है। तो इजरायल ने एक साथ अपने 3 दुश्मन देशों पर हमला बोला है। उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान पर जवाबी हमला बोला, तो दूसरी तरफ अपने पड़ोसी मुल्क लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। इजरायली वायुसेना के विमानों ने दक्षिणी लेबनान के अल मंसूरी और इटारून के इलाकों में आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के सैन्य बुनियादी ढांचे को तहस नहस कर दिया। फिलिस्तीन के शहर वेस्ट बैंक में भी इजरायली फोर्स IDF ने घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों पर रेड की है। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें ईरान और इजरायल के ऊपर जाकर टिक चुकी हैं। वर्ल्ड वॉर का नया फ्रंट इन दोनों देशों के टकराव से खुल चुका है। इजरायल